गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी स्वस्थ हों, व्यस्त हों और वेल्दी को मैं आई कान कहते हैं हिंदी वर्ड, वेल्दी संपन्न हो। तो अभी सुबह से मैं वेट कर रही थी, एक अमेज़ॉन का मेरी डिलीवरी आने वाली थी और मैंने मेरे बालों को कुछ किया है, इसलिए मैं आई कान कम इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा बिकॉज आई एम लुकिंग फनी। और अमेज़ॉन का वेट कर रही थी सुबह से आएगा। फिर मैंने बोला शायद वो रात तक आए, तो मैंने जो भी मुझे करना था मैंने कर लिया। एंड देन जैसे आई फिनिश्ड वो आया, हाँ मैडम आपका पार्सल है। मैंने बोला अरे यार, बट एनी विच वेज वो आके गया और पार्सल मिल गया। तो बस यही था। और आज सुबह स्वाति ने जो किया वो मैं आपको अभी जब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह का मुझे एक स्मार्ट स्टेप्स जो होते हैं, जो लोग ऐसा लेते हैं कि हम इंटेलेक्चुअली बहुत ये हैं और हम आपको उल्लू बना लेंगे, क्योंकि उन लोग ऐसा कुछ गेज कर लेते हैं कि हाँ इन लोग तो ऐसा इतना बोलेंगे, ये करेंगे। बट ऐसे मैं तो नहीं चलाती हूँ। तो देखते हैं अभी। एनीवेज चलो, ये बात की बात है। पर हाँ, काम करना पड़ेगा। थोड़ा काम मैंने कर लिया है और बाकी थोड़ा काम करना बाकी है, तो वो कर लेती हूँ। हो गई मैं रेडी। और अब थोड़ा बहुत जो काम बाकी था वो तो मैंने कर लिया। और अब देखो, मैं दिखाती हूँ आपको ये पार्सल, ये वाला छोटू सा। तो ये मुझे भेजना है ऑस्ट्रेलिया, मेरे भाई भाभी को। तो वो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो बस यही था। अब मैं आपको स्वाति की बात बता रही थी। तो मैं और राकेश दोनों वी आर अ बिट पंक्चुअल। अगर हम लोग ये नहीं बोलेंगे हार्ड कोर पंक्चुअल, ऐसा नहीं, बट वी लाइक टू गो बिफोर और ऑन टाइम, ऐसा डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओकेजन इज। तो जैसे हमारे सत्संग की आदत है, क्योंकि पापा जी का जो सत्संग होता था, लोग आते जाते रहते हैं, बट देन पापा जी क्या पसंद करते थे कि आप टाइम से आइए। तो जैसे हमारा सत्संग पहले माटुंगा में होता था, गुजरात क्लब में, और फिर दादर में होता था। तो अगर आपको पता है कि आप बोरीवली से, कांदीवली से, दहीसर से, कहीं से भी, डोंबिवली से, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको पता है इतने बजे यहाँ तक पहुँचना है, तो इतनी की ट्रेन, मतलब लोकल्स जो होती हैं वो लेना है। अगर आप बाई कार आ रहे हैं तो आपको थोड़ा गेज कर लेते हैं आप ट्रैफिक का एंड स्टफ लाइक दैट। और हम लोग 1998 से जा रहे हैं, तो उस समय तो गूगल मैप्स ये सब नहीं था। यू न्यू कि संडे मॉर्निंग को कितना कैसे रहता है, उस हिसाब से हमको आदत पड़ गई है मुझे। और मैं फिर राकेश को भी पुश करती हूँ कि लेट नहीं जाना चाहिए। एंड ही इज़ ऑल्सो, मेरे से मिलने के पहले से ही इज़ लाइक दैट। पहले ही इज़ टू वर्क विद अ टाटा कंपनी व्हेन ही केम फर्स्ट टू बॉम्बे। तो तब वहाँ पर भी कोई इतना, भले कोई आपको वॉच करे ना करे, यू हैव टू रीच ऑन टाइम। तो यही हम स्वाति को भी बोलते हैं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो, राइट। जैसे मेरे को पहले, अभी तो मैं नहीं करती हूँ, अगर योगा का टाइम है तो हमको, मतलब कुछ भी हम कर रहे हो, बट यू शुड कम ऑन टाइम। फिर भी आधे घंटे का बफर वो लेके चलती है। इफ़ शी इज सपोज टू बी हियर बाय 9, शी विल कम बाय 9:30। तो और कभी कभी क्या करती है, जैसे अगर कोई दूसरे घर में ना हो तो वो 8:45 बजे ही आ जाती है। सो और आती है तो कभी कभी we are not done with the morning routine, so she has to sit and then she's like तुम तो मुझे इतना देर बिठा के रखते हो and stuff like that, but I don't pay attention to that। तो बज रहे हैं 1, खाना खाना चाहिए अभी, पर मैं आज थोड़ा सा और डिले करना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं 2 बजे तक खाना खाती हूँ, 1:30 बजे ऐसे कुछ, पर आज पता नहीं क्यों शायद स्वाति नहीं है, तो काम करते करते ना बहुत थकान हो रही है। तो यही है कि देखो, अभी जैसे मैं एक देख रही थी इंस्टाग्राम पे कि कोई भी चीज़ सीखने का या कोई भी चीज़ करने का वो लोग जो तरीका बता रहे थे, तो उसमें डेडिकेशन और डेली प्रैक्टिस और सबसे बड़ी बात कि एक बिलीफ कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं चैलेंजेस, तो आप कोई भी नई चीज़ करेंगे तो उसमें आते ही आते हैं। और अभी जो हम लोग के साथ चल रहा है कि कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम, कभी राकेश को कोई
हेल्थ का प्रॉब्लम चलता ही रहता है और वो सडनली आता है और सडनली चला जाता है। शायद बोलते हैं कि डायबिटीज़ का ये एक है प्रॉब्लम, तो ये सब होता रहता है। तो बस हम लोग तो वही कोशिश कर रहे हैं कि, और हम लोग को कंफ्यूज भी हैं कि देवलाली जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो ये है कि मतलब कैसे कि हम मेडिकल इश्यूज़ थोड़ा उधर एक चैलेंज है। लोग वहाँ रहते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, कोई अशोका हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, मगर वहाँ जाते रहते हैं जो हमारे सोसाइटी में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं। तो उधर तो रात में भी हम लोग चले जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं। और वहाँ कैसा है ना, ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं तो हम लोग डायरेक्ट जाके हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अब जैसे राकेश को, और उधर डेंटिस्ट, पता नहीं आजकल डेंटिस्ट इतने बढ़ गए हैं। और जब मुझे डेंटिस्ट का मतलब दांत का प्रॉब्लम आया था देवलाली में, तो डॉक्टर ने जो दवा दी थी ना मुझे, वो तो मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही बीमार कर दी थी, इतना ना कि हम लोग को वापस इधर आना पड़ा था। तो अभी हम लोग वही सोच रहे हैं कि क्या ये सब निपटा के जाना चाहिए कि क्या अभी जाना चाहिए, बाद में जाना चाहिए, कुछ वी आर नॉट एबल टू मेक अप अ माइंड। तो बस यही है कि राकेश आएगा तो पहले हमारा प्रोग्राम क्या था कि हम लोग फ्राइडे नाइट को ही निकल जाएंगे। ही विल कम फ्रॉम ऑफिस एंड विल स्टार्ट इमीडिएटली। मगर फिर क्या हुआ, मेरा एक मेरा कोर्स है जो मैं कर रही हूँ, तो उसका एक सेशन है 9 बजे से लेके 12 बजे तक, या 9 बजे से लेके 11 बजे तक। तो रेयर सीट की अवेलेबिलिटी होती है उसमें, तो चांस मिला, मैंने जस्ट ट्राई किया तो वो हो गया, बट इट वॉज टुडे। और हम लोग का ऑलरेडी प्लान था, बट देन नाउ वी हैव डिसाइडेड टू गो इन समवेयर, आई डोंट नो व्हेन, बट समवेयर इन द नियर फ्यूचर। तो हाँ, विल कीप यू पोस्टेड। आप तो हमारे साथ ट्रैवल करते ही हैं, आप तो देखते ही हैं। चलिए, जब भी मैं कुछ व्लॉग करने स्टार्ट करती हूँ ना, तो राकेश बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। और वो मस्त मैंने ब्रेड और बटर खा लिया मस्त, और मस्त मैं चाय पी रहा हूँ। हम लोग भी रहते चाय। तो राकेश आया है ऑफिस से, तो यहाँ की तो जो मेड है वो तो ऑलमोस्ट फुर हो चुकी है। वहाँ की जो है वो एक नया हम लोग के साथ गेम खेलती है। वो क्या करती है, संगीता जो है उधर की, वो पूरी बिल्डिंग में जाके बोलती है कि भाभी तो इतनी अच्छी है ना, भाभी तो ना कभी भी मेरा पगार नहीं काटती है। जबकि हम लोग अगर सोचे भी ना तो आपको वो पहले से ही वैसे कर देती है। तो अभी फ़ोन करके बोलती है, जबकि 1 महीने से हम लोग उधर गए नहीं हैं, हम लोग उधर रहे नहीं हैं। और जब पहले भी गए थे तो हम लोग गुजरात चले गए थे, तो वो बार बार भाभी तो हमेशा कभी मेरी पगार नहीं काटती। और अभी मेरे को फ़ोन करके बोल रही है, भाभी पगार डाल देंगे, पगार डालेंगे। तो अभी जब देवलाली जब कभी जाएंगे तो फिर उससे भी थोड़ा क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ठीक है पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ वो काम हो तो अपन कुछ बोले ना उसको। पर चलो, अभी तो राकेश पी रहा है चाय, उसके बाद हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। मेरे ऑफिस में आके बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक मिनट। तो गाइस, आज मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक आदमी है, एक मतलब वही हमारा हम लोग का कोलीग है, तो वो पता नहीं कैसे सुबह में उठा था या क्या था, तो उसकी मारुति ब्रेजा है, वो लेकर के वो प्रेमाइसिस में आया, और उसके बाद उसने पार्किंग किया या टर्न ले रहा था, उसने फुल एक गाड़ी में ठोक दिया। तो एक इम्पॉर्टेंट डिटेल इस कहानी में ये है कि जो इन लोग का ऑफिस है उसमें एक स्पीड लिमिट है, उस स्पीड लिमिट है 30। तो अगर आप बाइक में जाओ, किसी में जाओ, और उधर पे इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर कोई ये सोचे स्मार्ट बन के कि कौन देख रहा है, मैं स्पीड ब्रेकर से भी उछाल दूंगा ये वो, तो दे आर गोइंग टू बी कॉट एंड दे आर गोइंग टू बी फाइंड। सो यू कैन डू दैट। The whole premises is under CCTV, and there is army, and then there is police, and then there is watch dogs. ऐसा सुना है कि उधर पे डॉग्स इतने प्रकार के हैं कि ऐसे अपन ने देखे नहीं होंगे। सो एनी विच वेज, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो राकेश ने आपको शायद बताया था आगे, पर नहीं बताया अभी कि ये हुआ था। फिर आगे कंटिन्यू। उसने
ऐसे करके एक गाड़ी को पार्किंग में लगी थी, गाड़ी स्टैंड स्टिल थी, उसको ठोका, आगे से इसका पूरा डैमेज हो गया है, बम्पर, हेडलाइट सब टूट गया है। हाँ। और जिसको ठोका वो गाड़ी लगा, वो गाड़ी सड़क के दूसरे को ठोकी, दूसरी वाली तीसरे को ठोकी। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपको थोड़ी भी नींद आ रही है, डोंट टेक द रिस्क ऑफ ड्राइविंग। बट ही वाज स्लीपी। हाँ, वो स्लीपी था। उसको पूछा गया होगा ना बाद में? पूछा गया तो बोलता है मैं स्लीपी था, मैं सुबह जल्दी उठ के एयरपोर्ट चला गया था। मतलब ऐसी सी बातें हो रही थी। मगर तो इन शॉर्ट मतलब नींद में एक गाड़ी को ठोका और बाइक्स की पार्किंग अलग और बाइक्स की अलग रहती है। लकीली कोई आदमी उधर खड़ा नहीं था। हाँ, सही बात है। इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, उसकी गाड़ी देख के डर गया होगा। वो गाड़ी का इम्पैक्ट 50 या 60 kmph पे होता है। ओह माय गॉड। वैसा तो मतलब 10 डर और 30 के स्पीड में तो वैसा नहीं हो सकता है जैसा था। तो वो डरा कि नहीं डरा? वो बहुत डरा हुआ था, उसकी आंखें चढ़ गई थी और ही वाज स्वेटिंग, और बहुत ज्यादा वो मोटा है, ही इज वेरी बल्की, ओबीज है। तो उसको पता नहीं यार, उसको वो बहुत डर गया था। फिर हमारा मैनेजर गया, ही इज वेरी नाइस पर्सन, वो गया उसके हेल्प के लिए। फिर 3 गाड़ियां जो थी वो सामने से जाके उनको फोन किया गया, उनको बुलाया गया, और इसका तो बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस था तो वो क्लेम हो जाएगा। मगर दूसरी गाड़ियां जो थी उसका इंश्योरेंस शायद था या नहीं था, मिनिमल इंश्योरेंस होता है, तो वो लोगों को फिर उसको पे करना पड़ेगा। वो हम लोग के ही प्रेमाइसिस में ही एक गैराज है, ऑटोजोन करके, उधर लेके जाएंगे, वो एस्टिमेट देगा, फिर वो पैसा इसको पे करना होगा। ओह माय गॉड। तो मतलब पैसा तो एक तरफ है, मैं बोल रहा हूँ, अब आप ये सोचिए कि थैंक गॉड किसी को कुछ उसमें हुआ नहीं, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं जब भी ड्राइव करता हूँ ना, मैं नींद पूरी, मैं सोनू को बोलता हूँ, सोनू मेरे को ना पहले सो जाना है, नींद पूरी करता हूँ, फिर उसके बाद मैं गाड़ी, कभी भी देखिए 2 तरीके होते हैं गाड़ी चलाने के, एक ऐसे करके लोग ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, मतलब as soon as you become comfortable you will tend to sleep, फिर आपको वो आने लगेगी नींद। लेकिन मैं कैसे है ना, मैं अप ऐसा स्ट्रेट होके बैठता हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी केयरफुल। और फिर कभी मुझे कुछ थोड़ा लगता भी है अगर, तो मैं सोनू को तुरंत बोलता हूँ, सोनू कोई म्यूजिक लगा दो। और एक बार जिसके बगल में सोनू बैठी हो वो कदापि सो नहीं सकता। एक कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि सोनू चुप नहीं होती है पूरे रास्ते। थैंक यू। तो अभी मेरा क्लास चालू होने वाला है, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने मेरा लैपटॉप भी रेडी कर दिया है। तो बस थोड़ी देर में मेरी क्लास शुरू होगी, और इसी के लिए आज मैं देवलाली नहीं गई। तो मैंने राकेश को बोला, उसको जाना था, बहुत जाना था उसको, पर मैंने बोला कि नहीं आज रुकते हैं ना प्लीज़। तो हम लोग का सब तैयारी हो चुका था, बट देन ही सेड नहीं ठीक है, ये कोर्स तुमको करना है, ये डू इट। सो या राकेश अंदर है, अभी विल कम आउट इन सम टाइम।